दोस्तों आप सभी ने अपने पीसी या कंप्यूटर में एक तरह का प्रॉब्लम जो है कि हमेशा फेस किया ही होगा, जिसे कि कहते हैं कि ब्लैंक ब्लू स्क्रीन, या फिर कभी कभी आपका जो कि वाईफाई का ड्राइवर यहाँ से गायब हो जाएगा और आप उसे इंस्टॉल कर नहीं सकते हैं स्पेसिफिक आप अपने पीसी के लिए। ओके, तो उसको लाने में बहुत ही ज़्यादा झमेला होता है, या फिर अगर आपके पीसी में अगर ब्लैंक ब्लू स्क्रीन का अगर हो गया प्रॉब्लम आ गया तो उसे भी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, या फिर अगर आपके सिस्टम में किसी भी तरह का वायरस आ गया तो उसे भी निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इससे हमारा डेटा भी लॉस हो सकता है। तो इसका इलाज बस एक ही है कि आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आप सभी को इसमें एक ऐसा सेटिंग्स बताने वाला हूं कि जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, अपने सिस्टम पर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो 100% मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप के सिस्टम में कभी भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ओके, तो ये है सॉफ्टवेयर और इसे बस छोटा सा है, यहाँ पे बस इसी को कॉपी करके पासवर्ड के रूप में यहाँ पर दे देना है। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आपको पासवर्ड ना देना पड़े। ओके, बस ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद इस फोल्डर को ओपन करना है। ओके, ये है सीरियल की, इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओके, उसके बाद ये है जो एक DFSTD, मतलब कि हम लोग जो है कि करने क्या वाले हैं कि इस जो है कि ये वाला जो फोल्डर है जिसमें हमारा सिस्टम जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, जिससे हमारा पूरा सिस्टम रन होता है। ओके, इसी में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, जिसमें जैसे कि कभी कीबोर्ड अपने आप काम करने लगना, या फिर किसी तरह का वायरस का अटैक हो जाना, या फिर कभी कभी ड्राइवर का भी गायब हो जाता है, कभी कभी ब्लूटूथ का भी ड्राइवर गायब हो जाता है, तो उसे लाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो हम इसे ही फ्रीज कर देंगे उस। ओके, इस प्रोसीजर में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि आपके सिस्टम में अगर कोई भी एंटीवायरस है तो उसे आप डिसेबल कर दीजिए। ओके, और उसके बाद आप अपने इंटरनेट को भी बंद कर दीजिए। ये मैं आपको पहले बताने वाला था लेकिन मैं भूल गया था। ओके, तो सबसे पहले आपको सिस्टम में सेटिंग में जाना है, विंडो और आई प्रेस कीजिए और आप इसमें आ जाइएगा सेटिंग में। उसके बाद यहाँ पर विंडोज़ सिक्योरिटी, उसके बाद ओपन विंडोज सिक्योरिटी, हो सकता है आपने वहाँ पर विंडोज़ डिफेंडर हो सकता है। ओके, और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर जितने भी ऑन और ऑफ वाले सिस्टम होंगे उसे आप सॉरी आप इसे डिसेबल कर दीजिएगा। ओके, मैंने इसे परमानेंटली डिसेबल कर दिया है ताकि मेरे सिस्टम में जो है कि रैम कम है, इसलिए मैं इसे बंद कर दिया हूँ ताकि मेरा रैम खपत ना हो। ओके, अगर आप में कहीं थर्ड पार्टी या अलग से आपने अगर डाल रखा है तो आप उसे बंद कर देंगे। ओके, तो मैं वापस से उसी वाले फोल्डर में चला जाता हूँ। ओके, इस पर हमें राइट क्लिक करना है। ओके, ये मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि इस सॉफ्टवेयर को आप हो सकता है कि अगर आप ख़रीद लें तो बेहतर होगा। आप जैसे ही अगर फर्स्ट टाइम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो 30 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा, आप उसे यूज़ कीजिए। अगर सही लगा तो आप इसे ख़रीद सकते हैं, या नहीं तो मेरी तरह आप इस तरह के सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर कोई डेटा लॉस होता है तो इसका मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा, फिर भी यह बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। ओके, इसे राइट क्लिक करेंगे DFSTD पे। ओके, और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, ओके, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा डीप फ्रीज स्टैंडर्ड। ओके, ये क्रैक है, इसे आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और ये जो लाइसेंस की मांग रहा है, ओके, वही हमें यहाँ से देना होगा, लाइसेंस की। ओके, हम यहाँ से इसको यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। नाउ द नेक्स्ट, एक्टिवेट डीप फ्रीज, एक्टिवेशन ऑप्शन,
इसे हम क्लिक करेंगे एक्टिवेट ऑफलाइन। नेक्स्ट लाइसेंस की ये रहा हमारा, और एक्टिवेशन कोड, और यहाँ पर एक्टिवेशन कोड एक्सपायर विद इन 72 आवर्स एंड मस्ट बी अप्लाइड बिफोर एक्सपायरी। एक्टिवेशन तो हमारा यहाँ पर एक एक्टिवेशन का ये दिया हुआ है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, फिर यहाँ पर हम आके पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट, योर लाइसेंस की हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। ओके, तो ये तो डिफ़ॉल्ट मतलब फ्रीज तो होगा ही, क्योंकि मेन पर्पस तो हमारा यही है कि अगर हमारा जो सिस्टम वाला है ये ये इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है, इसमें हमारा कोई भी डेटा है, तो इसे हम रिकवर कर सकते हैं। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही अगर करप्ट हो जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, रन भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए हम सी को मतलब फ्रोजन सेलेक्टेड रहने देंगे, लेकिन डी वाले को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, थीवर्ड जो भी है सिलेक्ट, कीप न्यूली डिस्कवर्ड हार्ड। ओके, जो भी है, अब आप इसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। मैं एक तीसरा मतलब कि ये जो है कि मैं क्रिएट करने वाला हूँ, जैसे कि पार्टीशन कहते हैं। ओके, जो कि अगर कभी मान लेते हैं कि इसे हम इंस्टॉल करेंगे तो वो सारा डेटा इसी में आ जाएगा। ओके, इसमें तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकता हूँ कि डी से काट के बनाऊँ या सी से बनाऊँ, तो मैं सी से ही बनाता हूँ, विजुअल ही रहेगा। ओके, और उसका नाम रहेगा एफ़, और यहाँ पे आप चाहें तो जितना भी जीबी दे सकते हैं, मतलब आपसे उतना जीबी रहना चाहिए, उसमें से कट के आएगा। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल 10 जीबी दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे दे रखा है 16 MB मिनिमम और 1024 जीबी, यानी कि 1 टेराबाइट मैक्सिमम। इतना तो है नहीं हमारे पास। ओके, तो हम नेक्स्ट करते हैं। ईमेल एड्रेस, अच्छा कनेक्ट नहीं, इसे आप अनसेलेक्ट कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद अनइंस्टॉल पर अपन क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये इंस्टॉल होगा, उसके बाद हमारा पीसी जो है कि रिबूट हो जाएगा। ये हमारा पीसी जो है कि रिस्टार्ट हो रहा है। ओके, जैसे ये रिस्टार्ट हो जाता है तो इसका आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। ओके, आपका जो है कि जैसे ही सिस्टम जो है कि जैसे ही रिबूट होता है तो आपके सामने इस तरह का पॉपअप आएगा। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं एरो, इस पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। ओके, और यहाँ पर इसे जो ये जो देख रहे हैं आइकन, स्पेस दबा के शिफ्ट बटन दबा के इसे डबल क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर अपना जो भी पासवर्ड डालना चाहते हैं वो आप पासवर्ड यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं फ़िलहाल, अगर आप पासवर्ड नहीं भी डालें तो भी काम करेगा, तो भी सही रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर एक सेकेंड इसमें देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा, तो हम यहाँ पर दे देते हैं 1, जो भी पासवर्ड देना है आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने दे दिया। ओके, एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेट, और इस पासवर्ड को आपको भूलना नहीं है। ओके, आप यहाँ पर जो पासवर्ड डालिएगा तभी ये ओपन होगा। ओके, ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लाइसेंस की जो देख रहा है, ये लाइसेंस की टाइप फुल्ली लाइसेंस्ड है, एक्टिवेटेड है, और ये कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। ओके, और ये सेफ भी है। ओके, आप अगर चाहें तो इसका इंटरनेट कनेक्शन बंद भी कर सकते हैं। ये जो डीप फ्रीज है, आप इसका इंटरनेट कनेक्शन बंद भी कर सकते हैं विंडोज़ फायरवॉल में जा कर के। ओके, आप नहीं जानते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर इंटरनेट कनेक्शन काट देना है तो अगर आप कमेंट करें तो मैं उस पर एक वीडियो बना सकता हूँ। ओके, फ़िलहाल मैं आप इसे बंद भी कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर बंद नहीं भी करते हैं तो ये कोई भी इंटरनेट नहीं लेगा, क्योंकि ये एक्टिवेटेड है। ओके, और हमारे पास लाइसेंस भी है। ओके,
अब मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि कभी भी अगर मान लेते हैं कि कुछ भी अगर जो है कि सिस्टम से अगर कोई भी चीज़ गड़बड़ होता है और जैसा था वैसा अगर सी ड्राइव से अगर कुछ भी मैं कुछ भी करता हूँ, मान लेते हैं एक सेकेंड, जैसे कि ये सी ड्राइव है, अगर मैं इसमें से कोई भी फाइल अगर अभी डिलीट कर देता हूँ तो ये अभी तो फ़िलहाल डिलीट हो जाएगा, या मैं इसमें कुछ रख देता हूँ तो अभी के लिए टेम्प्रेरी बेसिस पर ये आ जाएगा, लेकिन जैसे ही सिस्टम रिबूट होगा तो वो फाइल ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा। ओके, या इसमें किसी भी तरह का अगर वायरस आता है, किसी भी तरह का अगर कुछ भी आता है इस वाले फोल्डर में, ओके, तो सिस्टम रिबूट करते ही एकदम फ्रेश नया हो जाएगा। ओके, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा एक थ्यू स्पेस बन चुका है एफ, जो कि 9.99 GB है, यानी कि 10 GB का है। ओके, आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं यहाँ पे फोल्डर बना के। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कभी भी किसी भी तरह का ड्राइवर का कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आपको कोई भी सेटिंग्स बदलना हो, चेंजेस करना हो। ओके, अगर मान लेते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले अगर हमारा आवाज़ अगर इतना था तो सिस्टम को रिबूट करते ही हमारा आवाज़ यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इसीलिए अगर कोई भी चीज़ अगर आपको एडिट करना है तो इसे पहले आपको डिसेबल करना होगा। ओके, इसे आपको डिसेबल करना होगा, शिफ्ट दबा के डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। मैं कर लेता हूँ एक सेकेंड, और यहाँ पे पासवर्ड डाल लेते हैं 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पर आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। ओके, जब भी आपको अगर कभी भी चेंज करना हो तो इसे बूट थ्यूड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अप्लाई एंड रिबूट पर क्लिक करेंगे तो अपने आप ये जो है कि ओपन होगा, फिर से रिबूट हो जाएगा सिस्टम, और उसके बाद कोई भी चेंजेस करने के बाद आप फिर से सी ड्राइव को जो है कि फ्रीज कर सकते हैं। इससे हमारा विंडोज़ जो है कि हमेशा के लिए सेफ़ रहेगा। ओके, और मैं आप सभी को एक सेटिंग बता देना चाहता हूँ। आप इसे डिसेबल करने के बाद कभी भी आपको अगर ज़रूरी पड़ेगा तो आप विंडोज़ अपडेट को जो है कि डिसेबल कर दीजिए। इससे हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस एकदम झकास चलता है, मस्त चलता है। ओके, आप यहाँ पर आइए, उसके बाद विंडोज़ अपडेट, ठीक है, और आप इस वाले ऑप्शन को 3 या 4 या 5 6 बार इसको क्लिक करते रहना है। ओके, उसके बाद ये अपने आप हाइड हो जाएगा। उसके बाद फिर से इस वाले सॉफ्टवेयर को इनेबल करना है। ओके, इससे होगा ये कि आपका जो कि हमेशा के लिए विंडो अपडेट रुक जाएगा, एकदम झकास चलेगा। आपको पता ही है कभी बार बार अपडेट आता रहता है, हमारा MB भी बर्बाद होगा। ओके, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। आप अब जो है कि कभी भी ड्राइवर का प्रॉब्लम नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।